लिखो। इसके पहले अपवर्तन हुआ कंप्लीट। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके दैनिक जीवन में भी इसका यूज है। जैसे दर्पण का यूज था वैसे ही लेंस का भी उपयोग है। दर्पण का यूज तब करते थे जब हमको अपना प्रतिबिंब देखना हो, या देखो दर्पण में और लेंस में क्या अंतर है। दर्पण केवल एक ही तरफ दिखाता था, लेंस यानी आर पार। दर्पण में क्या था, किरणें टकराती थी, उसका प्रतिबिंब बनता था उसमें। लेंस में प्रतिबिंब न बन करके बल्कि साफ साफ वही चीज दिखेगा। समझ गए? तो लेंस में प्रतिबिंब अगर बनाना होगा तो उस पार दिखेगा, इस पार तो दिखेगा नहीं। समझ गए? तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन की घटना। अगर वैसे बात करो तो परावर्तन की अपवर्तन तो अपवर्तन। क्यों? क्योंकि एक से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। और परावर्तन माने टकरा के लौटना है। जैसे हम चश्मा लगा लें तो ऐसी स्थिति में हमारे चश्मे में लेंस लगेगा, दर्पण नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, लेंस। और लेंस दो प्रकार का होगा, मुख्य रूप से दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल। तो लेंस किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। तो लेंस देखिए, ये हेडिंग है लेंस, अंग्रेजी में लेंस। कोई दिक्कत? लिखेंगे ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल, एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, पृष्ठ से घिरा हो या बना हो, जो भी लिखा होगा, हाँ, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, घिरा हो, उसे लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। पहली बात तो आपको ये पूछता नहीं ना, एग्जाम में नहीं आएगा कि लेंस किसे कहते हैं, ये पेपर में नहीं देगा। आप जानते रहो कि दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल यानी पारदर्शी होगा। पारदर्शी कहने का सेंस देखो, ध्यान सुन लो, ये एक गोला है और एक गोला और है। कितने गोली हो गए? दो गोली। क्या जरूरी है दोनों गोला ऐसे ही हो? हाँ, हो सकता है दो गोली की बात कर रहे हो, एक गोला ये है, समझ गए? देखो एक गोला ये है और एक गोला ये है। ये कितने गोली हैं? दो गोली हैं। हो सकता है एक ऐसे हो। समझ लो पूरा कहानी क्या लिखे हैं, तब आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। एक गोली हो गया और ये क्या हो गया, एक समतल हो गया। ठीक, हो सकता है क्या वैसे ही रहेगा, एक गोला हो जाए और एक समतल। इसके अलावा कोई कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा है तो बोलो जरा। हम क्या लिखे हैं, यानी ये दोनों कांच कैसा होगा, खोखला होगा, पारदर्शी होगा। ऐसा पारदर्शी, पारदर्शी बता दिए हैं। तीन माध्यम होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी। हम किसकी बात कर रहे हैं? पारदर्शी। ऐसा पारदर्शी माध्यम, ये दोनों कैसे माध्यम है? पारदर्शी। जो दो गोली अथवा एक, देखो ये क्या है, दो गोली, ये क्या है, दो गोली, दोनों गोले तो हैं, तो ये भी दो गोली है, ये भी दो गोली है। दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल, ये भी एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, पृष्ठ से क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं।
कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेंस को आप याद नहीं करना है, आपको ये याद रहना है कि वो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी कहने का सेंस जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे पानी है, पानी अगर पानी बुलबुल करके उबल रहा है तो दो गोला अगर कट कर जाएं तो वो भी किसका निर्माण कर देते हैं, लेंस का। जैसे कभी बरसात होती है तो बरसात में पानी के गोले बन जाते हैं तो वो प्रिज्म का काम करने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, जैसे ये दो गोली हैं, कितने गोली है, दो। तो दोनों माने ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दोनों गोली हो या एक गोली हो और एक क्या हो, समतल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब आपको कम क्लियर हुआ होगा। अब देखो हम इसको बना रहे हैं, जितना बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अब बन गया। मत देखो किताब को आप लोग, बना। एक लेंस ये है। अभी लेंस का नाम मत सीखो, आप बताओ बन गया कि नहीं बन गया। जरा इसको मिला दो, इसको मिला दो। आप बताना इन दो गोलों के अलावा कोई और तरीके से आप बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो बोलो हमको। ये एक इधर बना दिए, देखो ये मिटा दिए, ठीक। ये बन गया। ये देखो हम इधर भी मिटा दे रहे हैं, ये बन गया। और एक हम इधर भी मिटा दे रहे हैं इसको मिला के। ये थोड़ा सा पाला सटा के खींचोगे ना, थोड़ा और स्मार्ट दिखेगा बस। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच सकते हो तो हमको बताओ, हम फिर से बना दें। दो गोला आपको लेना है, या तो दोनों गोलों को कटता हुआ ले लो या दोनों गोलों को थोड़ा दूर दूर ले लो। बस सटा के भी ले सकते हो, लेकिन सटाने से कोई बनने वाला नहीं, दोनों कांच क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। और लेंस का ये नियम होता है कि दोनों कांच सटने नहीं चाहिए। जैसे आप ये कहो कि सर जी एक कंडीशन तो ये भी होगा, तीन कंडीशन बन सकता है। दोनों गोला एक दूसरे को काटते हो, दोनों गोला एक दूसरे के दूर हो, दोनों गोला एक दूसरे के क्या हो, सटे हो। तो सटाने पे दिक्कत हो जाएगा। और आप एक कंडीशन और कर सकते हो, सर जी एक गोला एक गोले के क्या हो, अंदर हो, तब भी देखो ये क्या हो गया, सट गया। और अगर अंदर ऐसे ही बना लोगे, मान लो ऐसे ऐसे कर लिए, तो एक छोटा एक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दोनों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो त्रिज्या छोटा बड़ा हो जाएगा। समझ गए? अभी आप समझोगे, घबराओ मत। वक्रता त्रिज्या जब देखेंगे तब, यानी आपको ये दिख गया। अच्छा एक छूट गया क्या, एक और, यानी या तो दो गोले को क्या कर सकते हो आप, माने कट करता हुआ रख सकते हो, या तो दोनों गोलों को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकते हो। और ये एक समतल और एक गोला लोगे तो या तो गोले के अंदर ही समतल को रख दिया जाए, काट दिया, एक बन जाएगा। हो सकता है एक गोला ऐसे हो और इसके बगल में हो ऐसे समतल, ये कंडीशन कुछ बन जाए, तब ये कैसा हो सकता है। यानी लेंस जो होगा उसका दो प्रकार, अब आपको समझ में आ गया। ये हो जाएगा उत्तल, ऐसा लेंस जिसका बीच में उभरा हुआ हो और किनारों पर पतला हो, बीच में मोटा और किनारों पर नहीं। समझ में आया तो देखो जरा, ये वाली लाइन जरा देखो, पतला है ये वाला, ये मोटा है और ये, तो जो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उभरा नहीं मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, बीच में और किनारों पर, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। क्या कहेंगे? और इसके प्रकार हो जाएंगे, अवतल के भी दो प्रकार, अवतल के भी प्रकार और उत्तल के। तो लेंस के कितने प्रकार, दो, एक लेंस उत्तल लेंस और एक लेंस अवतल। और उसी अवतल और उत्तल के अंतर्गत कई कैटेगरी बटेंगे। अभी हम देखेंगे, तीन इसके अंतर्गत आ जाएगा, तीन उत्तल के अंतर्गत आ जाएगा, या चार जो भी दिया होगा, और तीन या चार किसके अंतर्गत, अवतल। एक तो उत्तल को छोड़ दोगे तो तीन आएगा, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल।
ना। तो अगर उत्तल को छोड़ दोगे तो 3 बन जाएगा, समतल उत्तल, उत्तल उत्तल और अवतल उत्तल। ठीक, अब हम उसको पढ़ेंगे, पहले आप इसके प्रकार भी यहीं लिख देते हैं। देख लिए कैसे बना है। तो लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोली अथवा 1 गोली और 1 समतल पृष्ठ से बना हुआ हो या घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो इसके यह 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिख लेना 2 प्रकार। एक को हम कहेंगे उत्तल प्रकार न। कितने प्रकार का हो जाएगा? 2। तो यहाँ लिख देना 2 प्रकार। 2 प्रकार, दोनों प्रकार को हम वहाँ डिफाइन कर रहे हैं। पूरा आप लिखना, यह 2 प्रकार का होता। तो 2 प्रकार में हम देखो, पहला प्रकार और दूसरा। पहले का नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरे का नाम अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस। एक चीज यही आप जानते रहो, ये और ये एकदम उल्टा होते हैं। जैसे लेंस जो काम करता है वो दर्पण करता है, उल्टा दर्पण। जैसे अगर वहां याद करो तो अवतल दर्पण जो था वो किरणों को क्या करता था? सिकोड़ देता था। याद करो, किरणों को सिकोड़ता था। सिकोड़ने से क्या फायदा होता था कि आप उसको माने लगा लेते थे टेबल लैंप में। टेबल में लगाते थे, ऐसे टेबल पे रहता था लैंप, सारी किरणों को सिकोड़ के एक जगह गिराता था। और उत्तल का उपयोग आप कहाँ करते थे? माने स्ट्रीट लाइट में उसको फैला देता था। उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता था? फैलाता था, जबकि अवतल दर्पण किरणों को। तो यही कारण है कि गाड़ियों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता था? अवतल का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। तो केवल सड़क भर दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। यही कारण है कि अवतल। लेकिन इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा लेंस। लेंस दर्पण का क्या होता है? ठीक उल्टा। जो वहां दर्पण कर रहा था वो उसी का उल्टा लेंस करे। यहाँ अवतल लेंस जो होगा, ये अवतल लेंस इस तरह से है, ये थोड़ा सा इधर, ये कौन सा लेंस है? अवतल। यहाँ देखिए किरणें टकराएंगी, टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और वहाँ क्या होता था अवतल में? हाँ, वहाँ सिकुड़ता था, यहाँ लेंस में। अवतल दर्पण को कहा जाता था, अवतल दर्पण अभिसारी होता था। अभिसारी यानी किरणों को क्या करता था? सिकोड़ता था। और अवतल लेंस अपसारी होता है, यानी उसी का क्या होता है? उल्टा। वो जो करता था उसका उल्टा ये करेगा। अवतल लेंस अगर अभिसारी था, अवतल दर्पण अगर अभिसारी था, किरणों को सिकोड़ता था, तो अवतल लेंस क्या होगा? अपसारी। किरणों को क्या करेगा? वहां किरणों को वो सिकोड़ रहा था और यहाँ क्या करेगा? तो वहां दर्पण में जो वो काम कर रहा था उसका जस्ट उल्टा ये करेगा। वहां उत्तल लेंस जो था, उत्तल दर्पण जो था वो किरणों को क्या करता था? फैलाता था। इसीलिए उसको आप गलियों के स्ट्रीट लाइट में लगा देते थे, जैसे प्रकाश पूरे गली में फैल जाए, आराम से आने वाले राहगीर आराम से आ जा सके। लेकिन यहाँ क्या करेगा? ये किरणों को ऐसे यहाँ से आएगा और ये किरणों को क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। और इसका उपयोग हम लोग कागज जलाने में करते थे। प्रकाश को ऐसे रख लेते थे और धूप धीरे धीरे आती थी और नीचे रखा रहता था क्या? कागज। और देखो ये किरणों को क्या कर रहा है? सिकोड़ रहा है। आर पार भी जा रहा है कि परावर्तन हो जा रहा है? आर पार। तो आर पार जा रहा है, सभी किरणें एक जगह जाके गिरती थी, ढेर सारा प्रकाश एक जगह। कुछ टाइम बाद कागज क्या होता था? जल जाता था। ये खूब जादू आप लोगों ने किया होगा ना छोटे में। अब तो कुछ पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं। लेंस आता है, मिलता है, आप चाहो तो इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो, मिल जाएगा। जब कभी यहाँ नहीं हो सकता है, किसी पुस्तक भंडार से आप लोगे या मंगा ही लोगे तो 50-60 रुपए का आएगा। ये आप कर सकते हो कि जब धूप खूब अच्छा हो ऐसे लगाए रखो, नीचे कागज रहेगा, पूरा अपने आप क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। तो ये वहां पर उत्तल दर्पण जो होता था, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता था।
लेकिन उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ेगा, यानी वहां का जस्ट उल्टा ये है। तो अब हम इसको ऐसे न दिखा करके यहीं बगल में लिख लेते हैं कि ये वाला लेंस और वो दोनों में अंतर क्या है, ये अभिसारी है, अभिसारी। प्रश्न आपसे मिलेगा, घबराओ मत, अभी हम लिखा रहे हैं, बाद में ये मत कहना कहीं नहीं लिखा गया है। कल की तरह कहाँ लिखा है कि दोनों माध्यमों का गुणनफल 1 होता है। हम यही बता दे रहे हैं कि ये किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी कहेंगे। और ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसे अपसारी कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो याद रखना, अभिसारी लेंस किसे कहेंगे, उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस अवतल लेंस को। यानी अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी, और उत्तल लेंस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें सिकुड़ जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये फैल रही हैं, तो याद करो इसमें इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे। आगे तो बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फैल जाएंगी तो कभी किरणें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, दिक्कत होगा। अभी आप सब समझोगे, घबराना मत। यानी कंडीशन ज्यादा इसमें अब हो जाएंगी। याद करो, दर्पण में ज्यादा कंडीशन था, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन था, और उत्तल दर्पण में केवल, अब यहाँ ज्यादा कंडीशन हो जाएगा। अभी आप देखोगे ये तो, हाँ अब आप देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, घबराओ मत बिल्कुल। अभी आप देखते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहेंगे, अगर आपको आ गया तो बता लोगे कि हम बताएं। ऐसा लेंस, ऐसा पारदर्शी लेंस जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा पारदर्शी लेंस जिसके किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते। लिखे हैं, लिख लोगे। यानी यहाँ हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो। ये है ऐसा लेंस जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और यहाँ इसी का जस्ट उल्टा लिख दो, किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, बीच में पतला हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। ये परिभाषा आप बोल सकते हो आराम से। इसके प्रकार देख लेंगे हम, इसके भी 3 प्रकार हो जाएंगे और इसके भी। अभी देख लेना, मुख्य तो 3 ही देगा, आप देखो कितने प्रकार का दिया तो वही लिखा देंगे। इसके भी कितने प्रकार और इसके भी, इतना उतारो तब हम लिखा देते हैं, उतारो। चलो देखो है, आप याद रखना, जो अवतल का कंडीशन वहां था अवतल दर्पण का, वही कंडीशन हो जाएगा किसका, लेंस। अब जैसे अवतल दर्पण में वहां कितने प्रतिबिंब बन रहे थे, कई प्रकार, यहाँ इसमें 6 बनेगा। वहां उत्तल लेंस में कितना, उत्तल दर्पण में कितना बना, यहाँ अवतल लेंस में, माने बिल्कुल उल्टा ही है सब कुछ। वहां जैसे जो हो रहा था उसी का उल्टा यहाँ होगा। जो उसमें अवतल में हो रहा था, अवतल दर्पण में, वो यहाँ उत्तल लेंस में होगा। जो वहाँ उत्तल दर्पण में हो रहा था, यहाँ अवतल लेंस में होगा। क्लियर, यानी जैसे जैसे वहाँ कंडीशन चला था वही। अब देखो, इसमें हो सकता है
कि दोनों ये क्या है, दोनों तल कैसे हैं, उभरे हुए, यानी दोनों तल अगर उभरा हुआ है तो याद करो उभरा हुआ तल क्या कहलाता है, उत्तल। तो ये द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस या उभयावतल लेंस। उभयोत्तल क्या कहेंगे, उभयोत्तल या द्विउत्तल। यानी अगर इसको हम उभरा हुआ तल बताते एक तरफ तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण, और इधर भी उत्तल दर्पण, यानी दोनों तरफ ये पारदर्शी है, तो इसी को कहेंगे द्विउत्तल लेंस। तो इसका पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ही तरफ क्या हो, उभरा हुआ पृष्ठ हो, तो इसको कहेंगे द्विउत्तल, द्विउत्तल लेंस। हाँ, इसी को उत्तल लेंस भी कहते हैं। ये वाला सबको याद रहता है कि द्विउत्तल यानी दोनों उत्तल हो सकता है ऐसे दे दे उभयोत्तल, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उभयोत्तल लेंस इसी का नाम है, घबराना मत, उभयोत्तल भी इसी को कहते हैं, कोई दिक्कत। तो द्विउत्तल कह लो, दोनों ही उत्तल कह लो, या कह लो उभयोत्तल, या कह लो उत्तल, तो वही मतलब है। अवतल उत्तल देखो दूसरा दिया होगा, आराम देखिए आप, दूसरा दिया होगा समतल उत्तल, समतल उत्तल न, या अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। अवतल उत्तल माने ये कौन सा है, ये बताओ जरा। ये अगर हम इस तरफ पेंट कर दें, धंसा हुआ भाग क्या हो जाएगा, अवतल। और ये देखो थोड़ा सा और उभरा कर दो, दोनों अवतल नहीं है, एक उत्तल और एक, यहाँ एक उत्तल और एक अवतल हो। अब उत्तल को भी बनाओ और अवतल को, ये उत्तल बना दो और ये हो सकता है, ये कंडीशन ऐसा हो, ये और ये दोनों का मतलब सेम है। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो तथा एक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। और एक होगा समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल। एक समतल हो और एक क्या हो, उत्तल हो, ये हो जाएगा क्या, समतलोत्तल। समतल और उत्तल देख लो, बनाया भी होगा, एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा क्या हो, उत्तल हो। उत्तल यानी उभरा हुआ और एक समतल हो, तो ये क्या कहलाएगा, समतलोत्तल। समझ गए कि नहीं, द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल और समतलोत्तल। ऐसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ या तो द्विअवतल लेंस हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएं, अवतल, तो इसे कहेंगे द्विअवतल लेंस। क्या, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस। या इसी का नाम होगा द्विअवतल लेंस। अब उभयावतल, वतल, उभयावतल कहेंगे। यहाँ उभयोत्तल, उत्तल देखो आप, वहां अवतल आ रहा है, उभय जमा अवतल बराबर उभयोत्तल, उभयावतल, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी आप लोग संधि जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि उभय जमा अवतल बराबर उभयावतल और उभय जमा उत्तल बराबर उभयोत्तल न। तो यहाँ उत्तल लगा हुआ है तल, और यहाँ देखो अवतल लगा हुआ है, ये अ की मात्रा है, अवत, और यहाँ उ की मात्रा है, तो अउतल, ओ हो जाता है, उ जब मिलता है, जब पढ़ेंगे हम लोग संधि तो देखेंगे। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, दोनों का दोनों उत्तल और यहाँ दोनों का दोनों अवतल। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो कि एक उत्तल हो और एक अवतल, बिल्कुल सेम टू सेम वही बनेगा इमेज जो यहाँ बना है, एक अवतल हो और एक क्या हो, उत्तल न। ये थोड़ा ऐसा दिखेगा, और या तो ऐसे, ये क्या कहलाएगा, उत्तलावतल। क्या कहेगा, उत्तला,
वतल, उत्तलावतल, एक भरा हुआ होगा और एक दशा, उत्तलावतल, वतल देखो अवतल, और ये समतलावतल, देखो ये समतल होगा और ये धसा हुआ भाग जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, समतलावतल, समतलावतल, लावतल, अवतल बन गया कि नहीं, तो समतलावतल। तो इस प्रकार के ये कितने लेंस हो जाएंगे, 4। देखो एक समतल है और एक अवतल है, तो समतलावतल। तो हम सबका परिभाषा बोल दे रहे हैं। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, द्विउत्तल कह लो या उभयावतल कह लो, उभयोत्तल, ठीक, द्विउत्तल कह लो या उभयोत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, वो दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस। और दूसरा अवतल, अवतलोत्तल, ऐसा पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। अब याद रखना, अवतलोत्तल पहले अवतल होगा बाद में, तो ये अवतल है और बाद में उत्तल, पहले अवतल है बाद में उत्तल है, ठीक। तो इसी को कहेंगे अवतलोत्तल। और समतलोत्तल पहले समतल और बाद में उत्तल। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल हो, उसे अवतलोत्तल कहते हैं। और एक ऐसा पृष्ठ जिसका एक समतल हो दूसरा उभरा उत्तल हो, उसे समतलोत्तल कहते हैं। और इसे कहेंगे ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ हो या दोनों पृष्ठ अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, द्विअवतल लेंस या अभयावतल लेंस। और ऐसा पृष्ठ जिसका एक उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, उसे कहेंगे क्या, उत्तलावतल। और यहाँ एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो और एक क्या हो, अवतल हो, तो उसे क्या कहेंगे, समतलावतल, ठीक। इस प्रकार से लेंस के ये प्रकार हो गए। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा आपको समझना है, और साथ के साथ यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दो होगा। क्यों, क्योंकि एक गोले में, इस गोले में त्रिज्या कितनी होगी, 1 ठो, लेकिन अगर 2 गोला आ जाए तब 2 त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या ए होता था, ये सी होता था, ये एफ होता था, और यहाँ से यहाँ तक आर होता था, यहाँ पी कहते थे आप। अब जरा ये बताओ, यहाँ भी एक आ जाए गोला तब, अब यहाँ भी एक सेंटर हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी एफ हो जाएगा। अब यहाँ 2 एफ मिलेगा, 2 सी मिलेगा, 2 आर मिलेगा ना। तो यहाँ बीच वाला जो होगा, इसको अब हम लोग ये पोल न ध्रुव न कह करके बल्कि प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अब परिभाषा थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, प्रथम वक्रता केंद्र क्या होती है, द्वितीय वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सब बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गोले होंगे और दोनों गोलों की त्रिज्याएं 2 होंगी, ठीक। तो इसलिए यहाँ परिभाषाएं क्या होंगी, चेंज होंगी। याद रखना, जिस तरफ से प्रकाश जाएगा, प्रकाश हमेशा कहाँ जाता है, दाहिने से कि बाएं से, बाएं से। तो बाएं वाला जो भी चीज होगा उसे प्रथम कहेंगे, बाएं वाले को हम क्या कहेंगे, तो ये प्रथम फोकस होगा और प्रथम वक्रता केंद्र। और इस तरफ वाला द्वितीय ना। याद रखना, जिस तरफ से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं उसे हम प्रथम कहेंगे, ठीक। उतारो इतना अच्छे से, तब हम लोग आगे देखते हैं।